हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए ये वीडियो गोचर का वीडियो रहने वाला है। जी हाँ, मंगल का गोचर होने जा रहा है मेष राशि में, यानी कि मंगल अपनी ही राशि में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। और मंगल का ये गोचर रहेगा 11 मई 2026 से लेके और 20 जून 2026 तक। मोस्टली 40 से लेके 45 डेज तक का मंगल का एक राशि में गोचर होता है। और ये गोचर का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल ना बल, साहस, पराक्रम, शौर्य, डिसीजन मेकिंग, आपके कॉन्फिडेंस, आपके मोटिवेशन के कारक होते हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ नया करा के जाते हैं। और क्योंकि मेष राशि भी कुछ ना कुछ नया करने की राशि है, मंगल इटसेल्फ जो है नया करने वाले प्लेनेट हैं। तो देखते हैं आपके लिए, और आपके लिए ये गोचर जो है ना वैसे भी आपके 10th हाउस से हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आपके कार्यस्थल में नया होगा, जॉब में कुछ ना कुछ होगा, आपके ना करियर में कोई ना कोई चेंज ये मंगल जरूर ही देके जाएंगे। सो कैंसेरियंस चंद्र राशि से या तो देखिएगा वीडियो को, मून साइन से, या फिर असेंडेंट साइन यानी कि लगन राशि अगर आपकी कैंसर है तो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादा रिलेट करेंगे आप। ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं कैंसेरियंस के लिए इस आने वाले टाइम पीरियड में। सो यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है दी हाइरोफेंट, एम्प्रेस का कार्ड है, और यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ये तो कहना पड़ेगा कि कोई ना दिक्कत आपकी लाइफ में चल रही है, क्योंकि ना सोर्ड्स के इतने सारे कार्ड्स आना, और सोर्ड्स में भी सारे के सारे कार्ड्स जो है नेगेटिव हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, और बढ़ते हुए क्रम में आए हैं। जब मैंने सबसे पहला निकाला तो 6 आया, सेकेंड नंबर पे जो है 7 आया, और लास्ट में जो है यहाँ पे 8 आया। यानी कि कुछ ऐसी परेशानियां हैं। और इस टाइम पे मंगल का ट्रांजिट जो है 10वें घर से होना बताता है कि आपको उन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मंगल जो है ना इन चीज़ों के ही कारक हैं। मंगल मार पीट करके ना आपको ना उस प्रॉब्लम से मुक्ति दे देते हैं, शनि की तरह लटकाते ही नहीं हैं। तो ये गोचर बहुत अच्छा है, ये एनर्जी बहुत अच्छी है, ये कुछ भी हाल फिलहाल का नहीं है, ये सब कुछ पास्ट का है। कुछ चीज़ें प्रेजेंट में भी हैं, लेकिन वो उस तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं दे रही हैं। प्रॉब्लम क्या चीज़ दे रही है यहाँ पे हद से ज़्यादा ओवर एक्टिविटी हुई है आपके माइंड की, और हद से ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो रही है इस टाइम पे। रीज़न तो ज़रूर इस चीज़ का कोई ना कोई होगा। बहुत ज़्यादा होपलेस फील हो रहा है किसी एक मैटर में, और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा है। ठीक है, मतलब होपलेस एंड हेल्पलेसनेस की सिचुएशन तो है, सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है। दिस इज़ दी रियल सिचुएशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। लेकिन यहाँ पे इसको ओवर थिंक कर करके, क्योंकि वाटर साइन आप कैरी करते हैं, चंद्रमा, मन आपका बहुत प्रभावी रहता है। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा ही आपकी राशि के स्वामी बन जाते हैं, तो मन के हिसाब से ही चलते हैं। और ये बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो वही यहाँ पे हुआ है कि फिलहाल मन हारा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि जितनी प्रॉब्लम है उससे 10 गुना महसूस हो रही है, जितना हेल्पलेसनेस है उससे 10 गुना महसूस हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो सामने हैं जिनको आप देखना नहीं चाहते हैं, और इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। ट्रांजिट में मैं समझाऊंगी कि ऐसा क्यों फील हो सकता है कुछ लोगों को, कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है। मतलब इतना हाई लेवल की नेगेटिविटी है, आपका मन बिल्कुल धरातल पे आया हुआ है। आप बहुत प्रोन हैं इस टाइम पे नेगेटिविटी के लिए भी। कुछ अगर साइकिक अटैक्स वगैरह जैसी चीज़ें हो रही हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कुछ लोगों के अराउंड हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए है कि मन बहुत ज़्यादा आपका कमज़ोर हो गया है। तो इन चीज़ों से मंगल ही आपको मुक्ति देंगे, मंगल ही आपको इन चीज़ों में से मुक्ति देने वाले हैं। और मंगल जो है, अगर आपको हेल्थ का इशू भी चल रहा है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हेल्थ का इशू भी लग रहा है, आप लोगों को हेल्थ का इशू है, वो भी ठीक करेंगे। क्योंकि मंगल जो है आपकी फिजिकल इम्यूनिटी, ठीक है, आपकी हीलिंग पावर, आपकी जो भी होती सर्जरी होके कोई चीज़ ठीक होनी है, ठीक है, काट छाट करके कोई भी चीज़ें ठीक होनी है,
तो उनको ठीक कराते हैं। और यहाँ पे जिस भी तरह की परेशानी का सबब आपको बना हुआ है ना, जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि मंगल का गोचर हो ही आपके 10th हाउस से रहा है, तो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से निजात दिलाएंगे मंगल। और जहाँ पे हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस हो रही है, वहाँ पे ना एक होता है ना कि इंसान अंगारे बरसाता है, तो वहाँ पे ना आप अंगारे बरसाएंगे उन लोगों के अगेंस्ट जो आपको परेशान कर रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं। मंगल का इस तरह से आना गोचर में ना बहुत ज़रूरी होता है। मंगल 40-45 डेज के बाद हाउस चेंज करते रहते हैं जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है, क्योंकि मंगल ना एक योद्धा प्लेनेट है, ठीक है, योद्धा ग्रह है, तो युद्ध के मैदान में ही सबसे अच्छा लगता है। तो कार्य क्षेत्र जो होता है, हमारी जो नौकरी होती है, हमारा व्यवसाय जो होता है, करियर जो होता है, वो एक युद्ध के मैदान जैसा ही होता है। तो वहाँ पे ओपोनेंट पे आप जितना भारी रहेंगे या ओपोनेंट को आप जितना कमज़ोर दिखेंगे ना, तो ओपोनेंट आपके सिर पे डांस करता है। जितना आप उसको भारी दिखेंगे, कॉन्फिडेंट दिखेंगे, लगेगा कि इसके पीछे काफ़ी लोग हैं, सपोर्ट सिस्टम है, तो उतना ही अच्छा रहता है। यहाँ पे ना आपको सपोर्ट देने वाला कोई ना कोई एक इंसान आएगा जो इस सिचुएशन में से आपको निकालेगा। हो सकता है यहाँ पे ना कुछ लोगों ने आपको फंसाया हो किसी चीज़ में, ठीक है, कोई इल्ज़ाम लगा दिया हो, झूठे चार्जेस आपके ऊपर फ्रेम कर दिए हों, फंसाना, फ्रेम करना, ठीक है, बिट्रे करना। और एक होता है ना कि एक एक अगेंस्ट हम किसी के गैंगअप हो जाते हैं, कि मतलब एक झुंड बना लेते हैं 10 लोग, ठीक है, हमारे खिलाफ। तो उस तरह की सिचुएशन भी लगी हुई है कि आप ना दूसरे मतलब एक साइड हो गए हैं सारे और आप एक साइड हैं। ये घर में भी हो सकता है आपके साथ में, और ये आपके साथ ऑफिस स्पेस पे भी हो सकता है, दोनों ही जगह पे है। बट यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम जो मंगल है वो आपका सपोर्ट सिस्टम भी है। लोग आपको सपोर्ट करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि आप अपने आप को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कोई हमारे लिए इसलिए नहीं बोलता कि हम अपने लिए नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे आप अपने लिए बोलेंगे। इवन कि दूसरों के साथ भी अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है ना इस टाइम पे आपके आसपास, तो आप उसके लिए भी बोलेंगे, ठीक है। तो एक सिचुएशन में से निकल जाना, ट्रांसफ़र होना, इस चीज़ का भी है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के प्रमोशन भी लगेंगे। हो सकता है कि आप अपनी बात रखें बॉस के सामने कि काम मैंने किया है और इस तरीके से हमेशा मुझे पीछे धकेला जाता है, और मेरी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको ढक दिया जाता है, या उनको ओवर शेडो कर दिया जाता है दूसरों के द्वारा। तो उन चीज़ों में आप अपना पक्ष रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, और आपकी बात यहाँ पे सुनी भी जाएगी, और आपको सपोर्ट करने वाले, आपको फॉलो करने वाले लोग भी यहाँ पे होंगे। अब बात करते हैं, कुछ इस तरह के लोग भी ना आप लोगों ने अपने साथ जोड़े हुए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, और जितने भी वाटर साइंस हैं, स्कॉर्पियंस हैं, कैंसेरियंस हैं, पाइसियंस हैं, क्योंकि वो ओवर इमोशनल होते हैं और इमोशंस को गहराई तक फील करते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, तो हमेशा ही एम्पैथ जो भी इंसान होगा, ठीक है, तो उसके आसपास इस तरह के लोग अपने आप ही जुड़ जाते हैं। मतलब एनर्जी जो है, एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ को गिवर है तो टेकर भी वहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपकी इस टाइम पे 40 से लेके 45 डेज के अंदर चोरी हो सकती हैं। कोई आपसे झूठ बोल सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, बिट्रेयल और चीटिंग हो सकती है आपके साथ। यहाँ पे मुझे ऑफिस स्पेस और घर, ये दोनों ही जगह लग रही हैं कि जहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अपना OTP, अपना पासवर्ड, अपने लैपटॉप का पासवर्ड, अपना लैपटॉप ऐसे ही खुला नहीं छोड़ देना है। अपने ईमेल्स को जो है सिक्योर करें, जहाँ जहाँ भी पासवर्ड लगता है। अगर आपको लगता है कि ब्रीच हो गई है किसी भी तरह से आपकी सिक्योरिटी इन चीज़ों को लेके, तो पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं। फिजिकली भी कुछ चीज़ें आपकी मिसप्लेस हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। फिजिकली कुछ चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए खो सकती है। चोरी का भी कार्ड होता है ये, तो फिजिकल फॉर्म में जो है चोरी हो सकती है। और आपका ऑरा चुराना, ठीक है, आपका एनर्जी ड्रेन करना, आपके हिस्से का लाइमलाइट चुरा लेना, आपके हिस्से का अटेंशन ले लेना, आपके हिस्से का प्रमोशन चुराने की कोशिश की जाएगी। और मुझे लगता है उस टाइम पे ना फिर आप अपने लिए बोलेंगे, स्टैंड लेंगे, और 4 लोग भी आपका साथ उस टाइम पे देंगे। जब आप खुद के लिए बोलते हैं ना, तो आप दूसरे भी उसमें जो है आपका स्टैंड लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस हैं हायर एजुकेशन में जाने के, ठीक है। एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ नया हो सकता है, नया सीख सकते हैं, क्योंकि जो मंगल है, मंगल न्यू इनिशिएटिव है। अब ये मुझे ना कोई आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं लग रही है। ये उस तरह का नया सीखना है जैसे कि हम कुछ भी सीख लेते हैं। जैसे मैं हर रोज़ नया सीखती हूँ, जिससे मेरा स्किल सेट ब्रशअप होता है, जिससे मैं नई चीज़ें सीखती हूँ। एक डॉक्टर भी हर रोज़ नई चीज़ें सीखता है, ठीक है, इसलिए वो बोलता है मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हर रोज़ जो है उसका प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे ना
कोई ना कोई नया हुनर सीखना, नया स्किल सीखना जो आपकी जॉब में आपके काम आएगा, जो आपकी प्रमोशन में आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है आप ऐसी कोई चीज़ सीखें, ऐसा कोई एप्लीकेशन चलाना सीखें, ऐसा कोई गैजेट चलाना सीखें जो आपके जो वर्क प्लेस पे किसी को आता ही ना हो, ठीक है। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है हमारे अंदर कि हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इररिप्लेसेबल आप हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा सीखना, कुछ इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन सीखना, अपने आप से सीखना, कोई फाइनेंसेस के रिगार्डिंग चीज़ें सीख लेना, कुछ भी चीज़ें सीख के ना हाइट पे जाना। देखो यहाँ पे एक धीरे 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 करके हाइट पे जाना। और इवन कि जो लोग साधना सिद्धियों इन चीज़ों में है, मंत्र की चैंटिंग है, वो भी काफ़ी ग्रो करेंगे इस टाइम पे। मतलब जो भी आप सीख रहे हैं, सीखने का एनर्जी बहुत है। जो भी आप सीख रहे हैं, जहाँ भी आप टाइम दे रहे हैं, चाहे स्टडी ही कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। यहाँ पे प्रमोशन हो जाना यहाँ से भी दिखता है, इंक्रीमेंट भी लग सकते हैं। यहाँ से एक होता है ना कि शादियाँ हो जाना, बहुत लोगों की शादियाँ हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। और सेम चीज़ें अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो बच्चों की शादियाँ हो जाना, बच्चों का कुछ नया सीखना, बच्चों का हायर एजुकेशन में जाना, बच्चों का जॉब लगना, बच्चों का प्रमोशन लगना। और यहाँ पे पहली जॉब लगने का एनर्जी भी बहुत लोगों का है। तो जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है, जो अभी पढ़ाई कर रहे थे, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो पहली जॉब मिलने का भी यहाँ पे बहुत अच्छा चांस बनता है। इस टाइम पीरियड में आप लोग जो है अपने अच्छे से रिज्यूमे तैयार कीजिए, अच्छे से सब्जेक्ट ड्रॉप कीजिए, अच्छे से कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दीजिए, और बहुत अच्छा रहने वाला है। इस टाइम पे शादियां हो सकती हैं बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों को शादी के रिश्ते आ सकते हैं इस टाइम पे। मोस्टली दोनों ही कार्ड्स को देखूं तो यहाँ से मुझे अरेंज मैरिज ज़्यादा लग रही है, या फिर लव कम अरेंज मैरिज है। ये टोटली लव मैरिज नहीं है, लेकिन एक अच्छे इंसान से आपकी शादी होगी, एक मैच्योर इंसान से आपकी शादी होगी। जैसे कि आप कैंसेरियन से आप मन से चलते हैं, ये इंसान मन से नहीं, ये इंसान बुद्धि से चलने वाला होगा, बिजनेसमैन हो सकता है। और किस तरह के बिजनेसेस या काम हैं इस टाइम पीरियड में जो आपको अपने हाथ में लेने चाहिए, कौन से हैं? तो मशीनरी का कोई काम है, मैकेनिकल, केमिकल, इंजीनियर, इस तरह के लोग गैजेट्स का कोई काम करते हैं, ठीक है। और हैवी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और हैवी व्हीकल का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल्स का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, किसी भी तरह के एडवाइजरी में हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, मेंटोर हैं, कंसल्टेंट हैं, क्योंकि हर फील्ड में कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल स्टेट होल्डर हैं, या फिर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ठीक है। तो सारी ही चीज़ों में बढ़त होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप ऑलरेडी इन्हीं फील्ड में काम करते हैं तो आप ऊपर जाएंगे, प्रमोशन होगा आपका, इंक्रीमेंट लगेगा आपका। इस टाइम पे आप घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, और जो घर होते हैं आप इवन की लैंड परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि उस लैंड को परचेज करके फिर आप उसको बेचें, उससे एक आपका प्रोफेशन बन जाए कि आप प्रॉपर्टी की डीलिंग करने लगे। इस टाइम पे आपके घर में बहुत चांस जो बनते हैं, एक बेबी के आने के चांस बनते हैं, चाहे ये आपका पहला बेबी है चाहे दूसरा बेबी है। शादी को भी ये कार्ड दिखाता है, तो शादी हो जाना, शादी के बाद जो है परिवार बढ़ता है उसको दिखाता है। इवन कि आपकी प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ को बढ़ता हुआ दिखाता है। जो प्रेगनेंसी है वो एक ग्रोथ है, ठीक है, एक नया जीवन इस जीवन में जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ग्रोथ है। ये आपके घर में, घर को आप बड़ा कर सकते हैं। एक स्टोरी बनी हुई है, दूसरी स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन मंगल जो गाड़ी दिलाते हैं ना, वो थोड़ी सी एसयूवी टाइप गाड़ी होती है, लग्जरी सीडान नहीं लेंगे आप, एसयूवी टाइप गाड़ी। या बहुत बार होता है कि कोई गाड़ी अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप ले लें, ठीक है, सामान ढोने के लिए जो व्हीकल्स होते हैं, अपने काम के रिगार्डिंग व्हीकल्स ले लें। अपने ऑफिस स्पेस को आप हो सकता है इस टाइम पे एक्सटेंड करें, अपने स्टाफ को बढ़ाएं, आपके काम का बढ़ना, ठीक है, आपके बिजनेस का बढ़ना, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। और बहुत लोगों का ना यहाँ पे मंगल जो है जगह चेंज कराएंगे, चाहे फॉर टाइम बीइंग ही कराएं, ट्रैवलिंग कराएं चाहे आपको ना, पर आप घर से दूर रहेंगे यहाँ पे ना। चाहे आप ज़्यादा काम करेंगे, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे आप फॉर टाइम बीइंग ट्रेनिंग के लिए कहीं चले गए हैं, ट्रेनिंग के लिए जाने का भी यहाँ पे है कि हो सकता है आप विदेश जाएं इस टाइम पे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। आपका बॉस या आपकी कंपनी आपको दूर भेजे कहीं पे, आपके घर से दूर। यहाँ पे कुछ लोगों के ट्रांसफ़र भी होंगे परमानेंट, कुछ लोग टेम्परेरी जाएंगे, लेकिन घर से दूर जाने का एनर्जी बनता है, क्योंकि तभी ना आपको इस टॉक्सिक सिचुएशन में से जो आप एक चाहते हैं कि मैं निकल पाऊँ, थोड़े दिन के लिए राहत की सांस ले पाऊँ, वो हो पाएगा। नई जॉब जो लगती है और नया करियर, नई एजुकेशन, उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है होम टाउन से आपको दूर जाना पड़े, या आपको डेली बेसिस पे काफ़ी ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। ये चीज़ें रहने वाली हैं। और कैंसेरियंस के लिए अभी हम देखेंगे ट्रांजिट में क्या चीज़ें हो रही हैं।
तो अगर आप अपना देख रहे हैं लगन के हिसाब से, तो लगन में यहाँ पे 4 नंबर राशि होगा आपके लिए, और चंद्र राशि के हिसाब से देख रहे हैं तो 4 नंबर में ही चंद्रमा भी बैठे होंगे। बाकी आपका ट्रांजिट का चार्ट बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। सो आप लोगों के लिए ना ट्रांजिट में मंगल जो है आपकी मेष राशि, जो कि 10वें घर में पड़ती है, वहां से गोचर कर रहे हैं, ठीक है। तो मंगल वैसे भी 10वें घर का मंगल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मंगल कहाँ कहाँ बहुत अच्छा होता है, मंगल यहाँ बहुत अच्छा होता है 3rd हाउस में, और मंगल 10वें हाउस में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो मंगल बहुत अच्छे हैं, स्वराशि के हैं, अपनी ही राशि में हैं, बहुत बढ़िया कंफर्टेबल हैं, बली हैं। अब जो मेष राशि है वो न्यू बिगनिंग की होती है, और ये जो हाउस है ये करियर का होता है। तो करियर में न्यू बिगनिंग हो सकती है, जॉब चेंज हो सकती है, जॉब का प्लेस चेंज हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकती है, ट्रांसफर्स हो सकते हैं आप लोगों के। और एक अमूमन होता है ना कि प्रमोशन के साथ साथ में ट्रांसफ़र मिलते हैं बहुत सारी जॉब्स में, तो वो हो सकते हैं यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू आप दीजिए, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू देंगे, और बड़े ही अच्छे से आपके सिलेक्शन मुझे लगता है कि यहाँ पे ये मंगल करा के देगा, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो बॉस के साथ, अथॉरिटी के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी से, कॉन्फ्लिक्ट से बचें, आराम से अपनी बात कहें, क्योंकि मंगल के अंदर ना एक एग्रेशन होता है, पैशन होता है, जुनून होता है। और मंगल में ये भी होता है कि चले तो मेरी चले वर्क प्लेस पे। ऑलरेडी यहाँ पे राशि तो आपकी 1 ही है, तो ये चीज़ें आपके अंदर हैं ही कि वर्क प्लेस पे एक इंसान जो बहुत सेंसिटिव है, एक इंसान जो बहुत लविंग और केयरिंग है, आप सोच भी नहीं सकते कि वर्क प्लेस पे वही इंसान बहुत फियर्स है। अगर इस मंगल को भी मैं हटा दूं तो भी आपका चार्ट तो यही रहने वाला है। यहाँ पे राशि तो मेष ही रहने वाली है, और राशि क्यों बोलते हैं, राशि आपका रिसोर्स होती है। तो यहाँ पे आपके अंदर जो है वही एग्रेशन, पैशन, चले तो मेरी चले, माई वे और हाईवे वाला एटीट्यूड ऑलरेडी है। वहाँ पे मंगल का आ जाना यानी कि करेला तो ऊपर से नीम चढ़ा। तो यहाँ पे आप एग्रेशन में बहुत हार्श, बहुत ही कड़वा बोल सकते हैं, और भूल सकते हैं कि मेरे सामने कौन है, ठीक है। सबॉर्डिनेट के साथ तो फिर भी 1% ये चलता है, हालांकि चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी सबॉर्डिनेट ही आपका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, वही आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके साथ में ना पावर पॉलिटिक्स अगर हो रही है बहुत सारे लोगों के साथ में, तो हो सकता है ये मंगल जवाब देने को मजबूर करे, लेकिन एक लिमिट में रह के ही आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, वो जो भी है, जैसा भी है इंसान सामने वाला, वो आपका बॉस है, वो आपको जॉब से निकाल सकता है, वो आपका प्रमोशन रोक सकता है, ठीक है। तो तरीके से अपनी बात कहिए। यहाँ पे आप बहुत वर्कोहोलिक हो जाएंगे, 18-18, 20-20 घंटे काम करना वो हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मंगल जो है आपका बाहुबल है, आपके कंधे हैं, तो आपके कंधों पे एक नई जिम्मेदारी पड़ सकती है, 2 डिपार्टमेंट आपको संभालने पड़ सकते हैं। हो सकता है बॉस छुट्टी लेके चले जाएं, अपना काम भी आपके ऊपर डाल जाएं, कोई ले ऑफ हो जाए या कोई जॉब छोड़ के चला जाए, उसका काम भी फॉर टाइम बीइंग आपको करना पड़े, 2 डिपार्टमेंट संभालना, 2 लोगों का काम करना, ठीक है। ये हो सकता है ऑफिस का चेंज होना, ठीक है। और यहाँ से मंगल जो है देखते हैं अपनी 7वीं दृष्टि से 7वीं ही राशि को, तुला राशि को, और चौथे घर को। तो तुला राशि क्या होती है, रिलेशनशिप में ना बैलेंस की राशि होती है, और यहाँ पे चौथे घर में है। तो यहाँ पे क्या है ना, मंगल की दृष्टि क्या करेगी चौथे घर में, जो ये सुकून है ना आपका, चौथा घर आपका सुकून होता है, तो सुकून छीन लेगी, ठीक है। नींद ना आना, सुकून ना रहना, अगर बीपी के इश्यूज है तो बीपी बढ़ सकता है इस टाइम पे, मंगल जो है बीपी बढ़ा देते हैं। और 4th हाउस जो है आपकी चेस्ट, आपकी ब्रेस्ट, और आपका जो लंग्स हैं, आपका हार्ट है, उन सब चीज़ों के कारक हैं। ये हाउस आपकी मदर का भी होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस टाइम पे मदर को कोई प्रॉब्लम आए, यही सब चीज़ों की, हार्ट की, बीपी की, लंग्स की। तो अगर कोई प्रॉब्लम उनको लगती है, आपको हो रही है, तो सारे उनके ब्लड टेस्ट कराएं, अच्छे से उनका चेकअप कराएं, अपना भी ध्यान रखें। अगर बीपी की गोली लगी हुई है आपकी, तो बीपी की गोलियां रेगुलर खाएं। ऐसा नहीं कि आज मुझे अच्छा फील हो रहा है तो आज मैं नहीं लेता हूँ, और आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो आज हो सकता है मेरा बीपी बढ़ा हो, आज मैं ले लूँ, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं ना कि वंस अ डायबिटिक ऑलवेज अ डायबिटिक, वंस अ हाइपरटेंसिव ऑलवेज हाइपरटेंसिव, ठीक है। तो अगर हो गई हैं ये चीज़ें और आपने देख लिया आप गोली पे आ गए हैं, खासकर अगर आप गोली पे आ गए हैं ना, तो फिर आप गोली पे ही आ गए हैं, गोली आपको रोज लेनी है इस चीज़ की, ठीक है। ये घर आपकी प्रॉपर्टी का भी होता है, ये घर आपका घर है, चौथा घर जो है आपका हाउस है, आपका एनवायरनमेंट है। तो मंगल थोड़ा सा एनवायरनमेंट को टेंस तो करते हैं, यानी कि बहस हो सकती है, मदर के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, घर वालों के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, आप कुछ और कहें वो कुछ और कहें, ठीक है।
तो थोड़ा समझ के चलिएगा कि अभी ये रहेगा 40-45 डेज तक, और जितनी भी एनर्जी है इसको सारी की सारी को आपको काम पे लगाना है, ठीक है। एग्रेशन जो है अपने काम में निकालना है, ना कि अपनी मदर के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर। घर का माहौल ख़राब नहीं करना है। ट्रांजिट के वीडियो बनाने का और देखने का सिर्फ यही फ़ायदा है कि चीज़ें ऑलरेडी आपको पता चल जाए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप उसको रोक सकें अपने एक्शन से। लेकिन मंगल जो है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर्टी के भी कारक हैं, अपने आप में मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, ये हाउस जो है प्रॉपर्टी का है, तो इस टाइम पे प्रॉपर्टी परचेज हो सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने के चक्कर में हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन कभी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो रहे हैं, कभी कागज़ नहीं हो रहे हैं, कभी साफ ज़मीन नहीं मिल रही है, ठीक है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपने लोन के लिए अप्लाई किया और लोन पास नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, या बिल्डर है, डीलर है, उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट लूज हुई है, तो यहाँ पे वो चीज़ें सोल्व होके ना आप जो है प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, घर खरीद पाएंगे इस टाइम पे, ठीक है। अब घर खरीदना कोई भाजी तरकारी नहीं है कि आपने ये वीडियो देख ली है तो हर कोई घर खरीद पाएगा। मैंने बोला है जो प्लान कर रहे हैं, लेकिन प्लान होने के बावजूद भी चीज़ें हो नहीं रही हैं, पैसा साथ में लेके घूम रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी अच्छी नहीं मिल रही है। मोस्टली क्या लोग बोलते हैं ना, लॉजिक देते हैं कि प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिल रही है, प्रॉपर्टी तो पैसा चाहिए। ऐसी बात नहीं है, पैसा बहुत बार होता है लेकिन सही प्रॉपर्टी नहीं मिल रही होती है, या पैसा खर्च हो जाता है, गलत प्रॉपर्टी हम परचेज कर लेते हैं, वो किसी और के नाम पे होती है, डिस्प्यूटेड होती है, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप एकदम से घर खरीद सकते हैं, या हर कोई घर खरीद सकता है, ऐसा नहीं है। जिनकी तैयारी है, जिनके पास पैसा है, फिर भी काम रुके हुए, मंगल इस काम को जो है एक पुश देते हैं, धक्का देते हैं, मोमेंटम क्रिएट करते हैं। गाड़ियाँ मैंने बताई थी, बड़ी गाड़ियाँ, सामान ढोने वाली गाड़ियाँ, एसयूवी टाइप गाड़ियाँ, हैवी व्हीकल्स जो होते हैं वो इस टाइम पे आपके घर आ सकते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आ सकते हैं नए नए इस टाइम पे, लाइक एसी आ गया, फ्रिज आ गया, ठीक है, और वो ख़राब भी हो सकते हैं, ख़राब होके जैसे कि आप उनको चेंज कर दें, क्योंकि मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो खराब हो जाए अचानक से, और मंगल आग के भी कारक हैं, अग्नि के भी कारक हैं, तो हो सकता है कि कोई स्पार्क हो जाए आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, फिर आप उनको चेंज करें। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मंगल यहाँ से 1, 7, 8 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं 8वीं ही राशि को और 5वें भाव को। अब जो 5वां भाव है ना, वो संतान का भाव है, संतान पक्ष। तो संतान के साथ में थोड़ी सी अनबन हो सकती है इस टाइम पे, संतान के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, हो सकता है संतान को बहुत गुस्सा है, हो सकता है आपको बहुत गुस्सा है, ठीक है। हो सकता है बच्चे अच्छे से पढ़ाई ना कर रहे हों, बच्चों के रिजल्ट आने हैं तो वो अच्छे रिजल्ट ना आ रहे हों, जो आपने चाहा हो, जो उन्होंने चाहा हो, उस तरह का कॉलेज ना मिल रहा हो, ठीक है, एजुकेशन में कोई दिक्कत आ रही हो, आपने चाहा था कि बच्चा जो है कंप्यूटर इंजीनियर बने, लेकिन बच्चा जो है, जो रैंक लेके आया वो मैकेनिकल बन पा रहा है, सिविल बन पा रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग में जा पा रहा है, तो इट्स ओके, ठीक है, वो बच्चा वहीं के लिए बना हुआ है। और हर चीज़ में ना एक हायर पोजीशन, एक टॉप मोस्ट पोजीशंस जो है हमेशा खाली होती हैं, और मैंने हमेशा देखे हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, वो अपने वर्क प्लेस पे जाके, करियर में जाके झंडे गाड़ते हैं, और जो जीनियस होते हैं ना वो एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि जीनियस से उम्मीद बहुत होती है कि ये पता नहीं क्या करेगा, और वो अमूमन उतना नहीं कर पाता है, ठीक है। और जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं होती है, जैसे कि फ़िलहाल आपको अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं है, और क्योंकि कोई उम्मीद नहीं होती है तो उन पे किसी की निगाह भी नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो एकदम से जाके गेन करते हैं सक्सेस को। तो यहाँ पे बच्चे की अगर बात की जाए, अगर आप यहाँ पे प्रेगनेंसी भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों को बच्चे का सुख मिल सकता है, जो कि मैंने इस कार्ड से बताया था, नया जीवन आपके साथ जुड़ सकता है, पहला बच्चा या दूसरा बच्चा, मोस्टली पहला लग रहा है यहाँ पे मुझे, क्योंकि ये पहला बच्चा होता है। और संतान के साथ में मैंने बताया रिश्ते थोड़े से खट्टे मीठे रहेंगे, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और डिलीवरी पीरियड पूरे टर्म पे आई हुई है, ठीक है, हो सकता है इस टाइम पीरियड में ही आप डिलीवर करें बेबी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा मेडिकल इंटरवेंशन से ये बच्चा आएगा, लाइक हो सकता है सिजेरियन हो जाए, मेडिकल इंटरवेंशन, मेडिकल सुपरविजन, या अगर आप कंसीव करेंगे तो भी मेडिकल सुपरविजन और इंटरवेंशन से ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि मंगल मेडिसिन के कारक हैं, सर्जरी के कारक हैं, और हीलिंग के कारक हैं, इम्यूनिटी के कारक हैं। तो मंगल हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें, और अगर आपके ये पहले 3 महीने चल रहे हैं जिसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो थोड़ी सावधानी, क्योंकि मंगल जो है गर्म ग्रह हैं, तो मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ाते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस टाइम पीरियड में अगर प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं तो डॉक्टर बहुत लोकल रखिएगा, बहुत पास में डॉक्टर हो, जिनके आसपास आप जा सकें, जो आपका कॉल पिकअप कर सकें, ठीक है, ये चीज़ें हैं।
बच्चे की एजुकेशन का ये हाउस होता है, आपकी भी एजुकेशन का ये हाउस होता है, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ नया। लेकिन यहाँ पे मुझे ना ये ग्रेजुएशन लग रही है कि ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन इस टाइम पे लिए जाएंगे। अच्छा कॉलेज मिलना, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलना, और थोड़ा सा जो है जो प्रोफेशंस हैं वो मुझे मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, और मेडिसिन के प्रोफेशंस हो सकते हैं, ठीक है। लाइक कुछ बच्चे हैं जो सर्जन बनना चाहते हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, या किसी भी तरह से मेडिसिन का काम करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मंगल वैसे ही बहुत बढ़िया है। मशीनरी का कोई काम, ठीक है, गैजेट्स का काम, इस तरह की चीज़ों में कोई पढ़ाई करना, कुछ नई चीज़ें सीखना, पढ़ाई के अलावा भी आप नई चीज़ें सीख सकते हैं बहुत सारी। अब मंगल यहाँ पे ना 1 2 3 4 अपनी चौथी दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, यानी कि आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो मंगल जो है इम्यूनिटी के कारक हैं, तो मैंने इसीलिए बोला था आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ठीक है। आप में हिम्मत आएगी, आप में बल आएगा, साहस आएगा, पराक्रम आएगा, नो को नो बोलना सीखेंगे आप, गलत को गलत बोलना सीखेंगे, सही को सही बोलना सीखेंगे, सही की साइड खड़े होना शुरू करेंगे, इमोशंस के परे झांक के आप देखना शुरू करेंगे। अभी इमोशंस ने क्या किया हुआ है, आपके हाथ भी बांधे हुए हैं, आपकी आंखों पे पट्टी है, मोह का चश्मा आपका उतरने वाला है, क्योंकि मंगल आपको रियलिटी दिखाएंगे। आपकी लाइफ में से ना कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाएंगे कि ये इंसान खराब है, ये इंसान तुम्हारे खिलाफ जो है पॉलिटिक्स कर रहा है, ये इंसान अच्छा नहीं है, ये इंसान जिसको बोलते हैं ना कि एक इंसान को क्या बोलते हैं वो, कि हाँ छुरी भोंक रहा है, आपकी पीठ में छुरी भोंक रहा है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो इनको इनको ढूंढ ढूंढ के जो है मंगल लाएंगे। चोरी कर रहा है इंसान, ठीक है, आपका ऑरा चुरा रहा है, आपके ऊपर कोई नेगेटिव जो प्रोसेसेस होते हैं, हो सकता है कोई ना कोई वो भी करवा रहा हो, क्योंकि उसका एनर्जी भी है। बंधन कर देना, मारण करा देना, ब्लैक मैजिक कराना या करने की कोशिश करना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी आपको महसूस होंगी। और इस टाइम पे बहुत चांसेस हैं कि हो, लेकिन आपका मन इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके ऊपर वो करने की कोशिश करेंगे, हो कुछ भी नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मंगल है, वो बल है, साहस है, पराक्रम है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है खुद को ठीक करने की, खुद को हील करने की, और आपकी सेहत का आपको आशीर्वाद यहाँ पे मंगल देते हैं। आपकी हीलिंग होगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, किसी भी तरह से अगर आप बीमार हैं ना तो बीमारी दूर होगी। और आपका ना जो बोलते हैं कि मोटिवेशन रहेगा, डिसिप्लिन रहेंगे। हो सकता है आप जिम ज्वाइन करें, जुम्बा क्लास ज्वाइन करें, डांस क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पे लगन में, यानी कि शरीर में बहुत सारी ऊर्जा देंगे। नए सिरे से आप सोचना शुरू करेंगे, नए सिरे से जीवन को बनाना शुरू करेंगे। सो आई थिंक कैंसेरियंस, आपको तो मैंने सबसे ज़्यादा डिटेल में समझाया है, और मैं पाइसियंस, कैंसेरियंस, स्कॉर्पियंस, इन लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाती हूँ, क्योंकि ये समझते हैं, और ये लाइफ में अगर किसी भी तरह से मार खा रहे हैं ना तो अपने इमोशंस की वजह से खा रहे हैं। तो जिसको जो लैंग्वेज समझ में आती है ना उसको उसी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। तो इनको ये लैंग्वेज समझ में आती है, इमोशंस की लैंग्वेज। तो थोड़ा सा मैं इन लोगों के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। थोड़ा सा मेरे को इन तीनों ही सोल ट्राइब के साथ में है कि मैं इनको इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी सी सिखा पाऊँ, बता पाऊँ, तो मुझे अच्छा लगता है। सो यहाँ पे कैंसेरियंस, जिस तरह की आपको प्रॉब्लम्स है ना, और जिस तरह की दिक्कतें चल रही हैं, हमेशा ही चलती हैं, तो आपके लिए ना एक ब्रेसलेट होता है यहाँ पे, मून स्टोन का ब्रेसलेट है। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, ठीक है, और फ्यूचर को लेके आपको जो है नेगेटिविटी रहती है, और किसी भी तरह की नींद नहीं आती है, या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आप फील करते हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ कराया हुआ है, आपका मन आपके काबू में नहीं है, इमोशंस आपके काबू में नहीं है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो भी कोई भी पहन सकता है, और आप तो पहनिए ही पहनिए, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं चंद्र भगवान, चंद्रमा, उनका ये ब्रेसलेट होता है। सो यहाँ पे ब्रेसलेट की रिगार्डिंग या मुझसे पेड कंसल्टेशंस अगर आप लेना चाहते हैं तो दोनों ही के रिगार्डिंग ना इस वीडियो पे आपको ऊपर एक मोबाइल नंबर दिखेगा, उसको सेव करके आप अपनी क्वेरी वहाँ पे पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, खुद भी सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने, और दूसरे लोगों को भी चैनल तक लेके आएँ, ठीक है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।